ये वाला आइटम कितने आइटम से जुड़ा हुआ है बता तो। 1 2 3 4 5, ये अच्छा है कितना हो गया 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया 6। समझ में आ गया। तो कोऑर्डिनेशन नंबर किसको बोलते हैं, कोई भी स्फीयर अपने सराउंडिंग कितने स्फीयर से टच में है वही टच क्या कहलाएगा उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। सर ऐसे तो दिखा दिए आप गोल गोल पार के फारे फार दिख गया कि किस में टच में है, लेकिन जो नहीं दिखेगा उसको कैसे कंपेयर करेंगे। क्यूबिक सिस्टम को कितने भाग में बांटे थे हम लोग 3 में। पहला का नाम क्या था सिंपल क्यूबिक, दूसरा का नाम बॉडी सेटिंग, तीसरा का नाम FCC। बताए थे कि नहीं। मतलब इसमें जो यूनिट सेल बनेगा 3 गो बनेगा, पहला के नाम सिंपल क्यूबिक, दूसरा के नाम बॉडी सेंटर और तीसरा के नाम फेस। समझ में आया। तो पहला में कितना क्रिस्टल लैटिस या यूनिट सेल कितना हुआ यूनिट सेल बताओ 3 हुआ ना। दूसरका वाला में कितना बनेगा इसको लिख देते हैं, कितना हुआ 3। दूसरका में 2 बनेगा, एक सिंपल क्यूबिक और एक बॉडी सेंटर क्यूबिक। दूसरा में याद रखना ट्रायगोनल में कितना बनेगा 2, एक का नाम सिंपल क्यूबिक और एक का नाम क्या है बॉडी सेंटर। आ जाओ तीसरा नंबर वाला, कौन सा नंबर वाला में तीसरा में बनेगा 4 गो, कितना बनेगा कोई को मालूम है सबका, सिंपल क्यूबिक बॉडी सेंटर फेस सेंटर इंड सेंटर, कितना हो जाएगा इंड सेंटर। आ जाओ मोनोक्लिनिक में, किस में बात करेंगे मोनोक्लिनिक में कितना बनेगा 1 बनेगा, इसका नाम क्या होगा सिंपल क्यूबिक। आ जाओ ट्राई क्लिनिक में, ट्राई क्लिनिक में कितना कौन कौन, ट्राई क्लिनिक में भी 1 बनेगा, कितना बनेगा 1 3। ट्राई नाम है तो 3 को बनेगा, वाह रे वाह। अच्छा इसके अकॉर्डिंग लगता है तुम लोग बोला मोनो मतलब 1, इसके अकॉर्डिंग बोल दे क्या है। अरे बुढ़बक साहब हेक्सागोनल में भी बनेगा कितना, कितना बनेगा 1 ही बनेगा इन सेंटर क्यूबिक, समझ में आया। और इसमें भी 1 बनेगा, इसको सिंपल क्यूबिक बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको सिंपल क्यूबिक बोलेंगे। टोटल कितना हो गया गिनती करो ना, 4 2 6, 6 और 3 9, 9 हो गया। अच्छा ना इसमें एक और बनेगा, हो गया। इसमें कितना हो गया हमारा 2, काउंट कर लो तो वो 1 2 3, 3 और 2 5 और 4 9 और 2 और 3। तो बताओ क्रिस्टल लैटिस की संख्या कितना हो जाएगा 14। इधर क्रिस्टल सिस्टम कितना हो गया 7, इधर 7 इधर 14। बिहार बोर्ड या कोई भी बोर्ड में एग्जाम में पूछता है डायरेक्ट कि कितना यूनिट सेल बनता है टोटल, तो कितना हो गया 14। सिस्टम कितना बनता है तो 7। इधर जवाब पूछेगा तो कितना जवाब देना 7, इधर कितना जवाब देना 4। कोई दिक्कत यहाँ तक थोड़ा थोड़ा समझ में आया। चलो अगला अब हम लोग का जो टर्म है जिसका नाम है क्या जानते हो कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर, इंपॉर्टेंट स्टेप कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या बात करेंगे हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर को हम लोग शॉर्टकट में क्या बोलेंगे CN। कोऑर्डिनेशन नंबर को शॉर्टकट में क्या बोलेंगे हम लोग CN। व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर, सबसे पहला सवाल है कोऑर्डिनेशन नंबर होता क्या है। हाँ कोऑर्डिनेशन नंबर के मतलब समझाते हैं, ठीक है। कौन सा नंबर समझ में आ जाएगा, बहुत मजा आएगा। जैसे हमारे पास कितना सिस्टम अभी 4 गो मान के चलो कोई चीज है, कितना है 4। अभी हम बताते हैं एक ये वाला चीज है, ठीक है, कोई बीच में जुड़ा हुआ है, ये एक इधर से टच में है और एक इधर से टच है, 3 को जुड़ा हुआ है कि नहीं। अब एक हम बीच में एक डंडा ऐसे लगा देते हैं, कोई दिक्कत कोई आपत्ति यहाँ तक इस तरह लगा दिए तो किसी किसी को आपत्ति हुआ तो समझ लेना। तो हमें बीच वाला के बारे में पता करना है, बीच वाला कोई आइटम है, बीच वाला क्या है, ये बीच वाला आइटम कितने आइटम से टच है 3 गो आइटम से, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा। मतलब एक आइटम अपने सराउंडिंग में जितने आइटम से टच में रहेगा वही उसका क्या कहलाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर। जैसे ये लड़का, ठीक है, मान ये लड़का नहीं, ये बीच वाली लड़की देख रहा है सबको, ये कैसा है अपने आजू बाजू में 2 लड़की के साथ टच में है कि नहीं, तो इस लड़की का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा 2। अब ये लड़की पीछे वाली लड़की से भी एक टच रहेगा और एक आगे वाली से, एक लेफ्ट से और एक राइट से, बता कितने आदमी से टच हो गया 4, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया
तो सीधा सवाल है, मतलब सीधा जवाब देना, कोऑर्डिनेशन नंबर होता क्या है? तो कोई भी एटम, आयन या मॉलिक्यूल अपने सराउंडिंग जितने एटम से टच में रहेगा वही उसका क्या कहलाता है? कोऑर्डिनेशन नंबर। अब यहाँ पे इमेजिन करना है, कैसे सोचेंगे सर कोऑर्डिनेशन नंबर किसका ज्यादा होगा? या हम लोग सिंपल क्यूबिक के बारे में पूछ दिया तुमको, किसके बारे में? सिंपल क्यूबिक। तो सिंपल क्यूबिक पहले हम लोग बनाना सीखेंगे, कैसे होता है सिंपल क्यूबिक? यही ना होता है, ये हो गया सिंपल क्यूबिक। हम लोग एक और यहाँ पे मिलाएंगे। तो कोई तुमसे पूछेगा सिंपल क्यूबिक का बताइए कोऑर्डिनेशन नंबर, किसका बताना हम लोग को? कोऑर्डिनेशन नंबर। तो एक यहाँ पे टच में रहेगा, एक यहाँ पे टच में रहेगा, एक यहाँ टच में, एक यहाँ पे, सारा कॉर्नर पे आइटम रहेगा ना। तो इसको हम किस नाम से जानते हैं? एटम, मॉलिक्यूल्स, आयन को हम लोग किस नाम से जानते हैं? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के। किसके नाम से? जब भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल बोलेंगे तो क्या समझोगे? एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है, और क्या हो सकता है? आयन्स। तो मान के चलो ऐसे गोल गोल, क्या है? गोल गोल अंडा नहीं होता है बुड़बाक, अंडा गोल होता है, कौन बोला? ऐसे गोल गोल आइटम रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है? अब तुमसे पूछ देगा पहला सवाल कि बताइए तो ये जो गोलका है ये कितने गोलका से टच है? ए बुड़बाकते हैं, एक इधर टच है और एक इधर टच है, और कहाँ टच है? दो इसने टच है। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? हो गया सॉल्व। समझ में आया? मतलब किसी सिंगल स्फीयर अपने सराउंडिंग कितने स्फीयर से टच में रहेगा वही उसका क्या कहलाएगा? कोऑर्डिनेशन नंबर। चलो नहीं समझ में आया तुम लोग को, एक बार और समझाते हैं, कोशिश कर रहे हैं। सबको समझ में आ जाएगा लेकिन एक लड़की को समझ में नहीं आएगा। समझ में आया? काहे नहीं आएगा बता दें? बताते हैं। कौन लड़की सो? चलो बताते हैं। ये इसमें बहुत सारा आइटम लगते हैं, ठीक है। अब तुम ही बता, तुमसे कोई पूछ दिया कि बताइए ये वाला गोल का, कौन वाला? ये वाला गोल का, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? समझ में गया? एक आने टच रहेगा, एक इधर टच में है, एक इधर टच में है, और एक इधर टच में। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 4। अगर फिर से समझाते हैं, और नहीं समझ में आएगा तो हम क्या करेंगे? ऐसे बात होगी कि ऐसा नहीं समझ में आएगा? आप अच्छा, ऐसा लग रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? वो तो मेरा काम है कि नहीं समझ में बोलना, डायलॉग है। समझ में आया? चलो ये लिख दिए सब। 6 सर, 6 सर केकरा पूछे हैं जो 6 बोल रहा है? 6 चिल्ला रहा है। हम कभी बोलेंगे केकरा के बारे में बताना है? बेचारा सोचा होगा केकरा पूछेगा। देखिए ये वाला आइटम है ना, ये वाला आइटम कितने आइटम से जुड़ा हुआ है बता तो? 1 2 3 4 5, ये भी टच है। कितना हो गया? 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 6। समझ में आ गया? तो कोऑर्डिनेशन नंबर किसको बोलते हैं? कोई भी स्फीयर अपने सराउंडिंग कितने स्फीयर से टच में है वही टच क्या कहलाएगा? उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। सर ऐसे तो दिखा दिए आप, गोल गोल पार के फारे फार दिख गया कि किस में टच में है, लेकिन जो नहीं दिखेगा उसको कैसे कंपेयर करेंगे? समझ में आ रहा है? हाँ चश्मा वाला कंपेयर नहीं करेगा अगर। चलो तुमसे सवाल पूछेगा ऐसे कि बताइए सिंपल क्यूबिक, किससे बात करेंगे हम लोग? सिंपल क्यूबिक। तो सिंपल क्यूबिक में कोऑर्डिनेशन नंबर पूछेगा तुमसे। तो सिंपल क्यूबिक में यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये तो कॉर्नर पे आइटम रहते हैं। आज तुमसे पूछेगा बताइए इसमें सिंपल क्यूबिक में कितना आइटम होता है? आइटम नहीं, कितना कोऑर्डिनेशन नंबर होता है? 3 होता है। कैसे पता किए 3? ये बोल रहा है कि ऊपर, अरे किधर, अरे किधर? हाँ ऐसे ऐसे, अरे नहीं कुछ नहीं होगा। चलो अब हम इसको समझाते हैं कैसे कंपेयर करना, ठीक है। सबसे पहले देखो तो ये वाला पार्ट यहाँ से काट करके निकाल दें, इस तरह से निकाल देंगे तो कोई आपत्ति? यहाँ पे निकाल दिए। अब बताओ, एक यहाँ पे आइटम है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, हो गया। इसका सिमेट्रिकल बनाओ। क्या बनाओगे? सिमेट्रिकल। तो सर यहाँ पे सिमेट्रिकल बनाएंगे तो ऐसे नहीं बनेगा, और ऐसा बनेगा, नीचे में भी बनेगा इस तरह करके, नीचे में भी बनेगा इस तरह करके। बता तो, इधरों आइटम रहेगा, यहाँ पे भी रहेगा, यहाँ पे भी रहेगा, यहाँ पे भी रहेगा, यहाँ पे भी रहेगा, हो गया। हाँ पहले हम एक प्लेन में बना दिए। कहाँ पे बना दिए? एक प्लेन में। अब तुम बताओ तो ये वाला कितना आइटम से टच में है? पहले इसके साथ, एक इसके साथ, एक इसके साथ,
अरे किसके साथ? तो बता ये वाला कितना के साथ टच में है? 4 गो है। अब 4 गो हम इधर से भी लगा दिए। किधर से लगा दिए? इधर से। तो भाई ये तो प्लेन में आ गया। कहाँ से आ गया? प्लेन में आ गया। तो अगर हम इसको 3D में मापेंगे, कहाँ पे देखेंगे हम लोग? 3D में। तो ये तो एक प्लेन में हो गया 4। कहाँ पे हो गया? प्लेन में। तो अगर हम एक 3D में ये वाई एक्सिस की तरफ लगा देंगे तो 4 जैसे इस पे हुआ, 4 किस पे हो जाएगा? 4 को नहीं, यहाँ पे देखो ये वाला आइटम है ना, तब देखो एक यहाँ पे ऐसे निकलेगा बाहर, बाहर ऐसे करके। नहीं समझ में आ रहा है? अरे ये लाइन एक इधर गया, एक इधर गया, एक इधर गया, और एक इधर गया, एक प्लेन में हुआ। अब एक ऐसे बाहर नहीं जाएगा, और एक उधर अंदर नहीं जाएगा अंदर। तो एक आइटम बाहर से टच रहेगा ऐसे, और एक आइटम अंदर से टच रहेगा। तो बता 3D पहले तो एक प्लेन में देखें हम लोग, तो एक प्लेन में एक इधर 1 2 3 4, एक भीतर 5 और एक बाहर। तो सिंपल क्यूबिक में टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो सबको सिमेट्रिकल करके हम देखेंगे। किसे करके? सिमेट्रिकल करके। अगर 3D में अगर हमारे पास दिखाने का कुछ रहता तो हम जरूर दिखा देते हैं। क्या करते हैं? दिखा देते हैं। फिर समझो क्या क्या कहना चाह रहे थे। बेटा जैसे ये क्यूब है, तो ये क्यूब 2D में कि 3D में है? काट के निकाले हैं, निकालेंगे नहीं? तो अगर ये वाला पार्ट यहाँ से देखा गया, तो यहाँ से अगर सिमेट्रिकल बनाएंगे इसी तरह करके, बनाएंगे कि नहीं इस तरह करके? तो इसी तरह हम एक और इस तरह बनाएंगे ना, फिर सिमेट्रिकल बनाएंगे। तो यहाँ ये वाला आइटम 1 2 नीचे 3 और इधर 4 हो गया। तो इसके यहाँ से देखो, यहाँ से एक इधर गया कि नहीं, ये टच में है कि नहीं? तो इसी तरह एक तो अंदर के बाहर भी आएगा इस तरह करके। तो बताओ इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर की संख्या कितना हो जाएगा? 6। तुम लोग को नहीं दिमाग लगाना है, सिर्फ याद रख लेना है कि सिंपल क्यूबिक में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 6 हो गया खत्म। कितना होता है? 6। उसी तरह अगर बॉडी सेंटर की बात करेंगे, किसमें बात करेंगे? बॉडी सेंटर में। तो बॉडी सेंटर में कैसे हम लोग देखेंगे, देख लेना। तो बॉडी सेंटर में होता है, पहले हम एक सिंपल क्यूबिक बना लेंगे इस तरह करके। बताओ बॉडी सेंटर में एटम कहाँ कहाँ पे रहता है? एक यहाँ पे रहता है, एक इधर, 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 ऐसा रहता है नहीं? तो बॉडी सेंटर में नंबर ऑफ एटम बताना है। नंबर ऑफ एटम नहीं, कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है। तो भाई सिंपल क्यूबिक में कितना हमारा आया? 6। सिंपल क्यूबिक में कितना आ गया? 6। तो उसमें जो होगा, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर की संख्या कितना हो जाएगा? 8। कितना हो जाएगा? 8। उसी तरह फेस सेंटर में कितना हो जाएगा? फेस सेंटर में कितना? FCC में कितना हो जाएगा? 12। FCC में कितना हो जाएगा? 12। तो ये तीनों याद रख लेना। किसको किसको? बॉडी सेंटर, कौन सा? फेस सेंटर, और फिर कौन सा? बॉडी सेंटर, फेस सेंटर और सिंपल क्यूबिक। तीनों का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाता है? 6 8 12। तो पहले कोऑर्डिनेशन नंबर का डिफिनेशन क्या लिखोगे बताओ तो? द नंबर ऑफ स्फीयर। स्फीयर का मतलब क्या हो गया? एटम, मॉलिक्यूल्स और आयन इज डायरेक्टली सराउंडेड बाय सिंगल स्फीयर इन ए क्रिस्टल आर नोन एज क्या कहलाएगा? कोऑर्डिनेशन नंबर। सोचना है कि कैसे आखिर 12 हो जा रहा है, कैसे 8 हो गया, कैसे 6 हो गया। 6 वाला समझ में आ गया होगा। 6 वाला एक बार फिर समझाते हैं। 6 वाला क्या करते हैं हम लोग, एक बार फिर से देखोगे, थोड़ा इमेजिन कर देखो। ये है सिंपल क्यूबिक। क्या? एक सिंपल क्यूबिक। तो सिंपल क्यूबिक में एटम कहाँ कहाँ पे रहता है? कॉर्नर पे रहता है कि नहीं? हमें पता करना है कि एक एटम कितने एटम से टच में है। ठीक है, तो सबसे पहले ये वाला पार्ट निकाल दो काट करके, ऐसे आगे वाला आइए ना, ये वाला हमें एक वाला ये जो है ना, इसको हम कंपेयर करेंगे, सिमेट्रिकल बनाएंगे। पहले क्या बनाएंगे? सिमेट्रिकल। तो देखो एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। तो सिमेट्रिकल कैसे बनेगा? तो ये जैसे गोला है, तो इस तरह के और बनाएंगे, इस तरह बनाएंगे कि नहीं? हो गया। नीचे में भी बनाएंगे सिमेट्रिकल, इधर भी बनाएंगे, और सब आइटम इस पे टच में रहेगा इस तरह करके। तो बताओ तो ये वाला कितना टच है? 1 2 3 4। आप बताओ एक उस साइड भी रहेगा, दीवार के उस साइड 5, और दीवार के इस साइड कितना हो गया? 6। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 6। चलो दूसरा हम इमेजिन करेंगे, कौन सा? BCC। क्या बात करेंगे हम लोग? तो BCC किसको बोलते हैं? देखो BCC का मतलब क्या होता है? बॉडी सेंटर। देखो यही है, यहाँ BCC बन गया। तो चलो BCC में सबसे पहले देखो तो ये BCC जो हम बनाए हैं इस तरह करके, तो यहाँ पे जो ये आइटम है, कौन सा आइटम है? देखो ये वाला आइटम इस कॉर्नर से टच में रहेगा,
ये वाला इस कॉर्नर से भी टच में रहेगा, नीचे वाला भी कॉर्नर से टच में रहेगा, और कौन सा टच रहेगा, इधर से भी टच रहेगा, रहेगा कि नहीं। अरे सोचो ना, यहाँ पे बीच में एक आइटम है, कहाँ पे है, बीच में आइटम है, और ये वाला जो है इससे टच में रहेगा, इससे भी टच में रहेगा, और इसमें भी टच रहेगा, और किस में टच रहेगा, इसमें भी टच रहेगा। ये हो गया क्यूबिक है क्या, क्यूबिक नहीं ना है। उसके बाद इसके ऊपर हम एक और सिस्टम बनाएंगे, इस तरह करके बनाएंगे ना इस तरह। तो बताओ वो अंदर से जो हमको पता है ये बीच वाला आइटम सब में टच हो गया। अच्छा इस पे भी तो कॉर्नर पे है, अब ये वाला जो है ना इसके साथ भी टच रहेगा, ये रहेगा इसके साथ में टच रहेगा, ये इसके साथ टच रहेगा, और एक वाला इसके। तो हमारा 2D बोर्ड है, तो 2D में थोड़ी पता चलेगा 3D जैसा। तो बताओ 4 गो नीचे वाला के साथ और 4 गो ऊपर वाला के साथ, तो बता इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 8। ऐसे करके हम लोग सोचना है। अगला वाला कौन है, FCC। क्या बोलते हैं हम लोग, तो FCC किसको बोला जाता है। हम लोग को जब आइटम इस तरह का हमको बनाएंगे इस सिस्टम, तो FCC कहाँ कहाँ पे लाई करेगा, कॉर्नर पे लाई करेगा, कहाँ पे लाई करेगा, कॉर्नर पे लाई करेगा, और कहाँ पे, सभी फेस पे, सभी फेस पे। समझ में आ गया। अब इसको देखो सोचने पे थोड़ा समझ, एक उधर फेस है एक इधर फेस है, ठीक है। अब देखो ये 2D में हम बना रहे हैं और तुमको सोचा रहे हैं कहाँ पे, 3D में। तो सोचना है तो अपने से ना, जैसे सबसे पहले ये फेस निकाल दो काट करके, इसको फेस को निकाल दिए। तो फेस पे कॉर्नर पे आइटम रहेगा, हो गया। और एक फेस पे यहाँ पे रहेगा कि नहीं। तो बताओ ये वाला पहले इसके साथ टच में है, अपना फेस के साथ टच में है कि नहीं। तो बताओ ये वाला हम लोग इस फेस को काटें तो ये वाला आइटम जो बीच है इसके साथ कितना आइटम से टच में है, 4 गो है। तो ऐसा ऐसा उधर भी फेस होगा, ये फेस इधर है तो बोर्ड के उधर भी होगा ना फेस उस तरह करके। तो ये चारों उधर से भी टच रहेगा, उस साइड में किधर रहेगा, ओ साइड में। देखो इधर करके टच दिखा रहे हैं, ओ साइड में। तो 4 गो उस साइड में है क्या। अब 4 गो प्लेन पे, 4 गो उधर, और 4 गो बाहर। तो 4 गो बाहर दिखाएंगे इस तरह करके, 1 2 3, अरे क्या हो गया 4। तो 4 गो इधर हो गया, 4 गो बाहर हो गया, और 4 गो कहाँ पे हो गया, प्लेन में हो गया। तो टोटल कितना हो गया, 12। इसलिए इसका FCC में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाता है, 12। अब यहाँ पे सोचो जैसे ये वाला फेस है, ये वाला फेस है कि नहीं। तो पहले देखो तो ये जो प्लेन में है तो ये तो प्लेन सब चारों से टच में रहेगा। अच्छा उसके अंदर में 4 गो तो उधर भी होगा ना, 3D में तो 4 गो उधर भी होगा। तो 4 उधर से टच में रहेगा इस तरह करके, रहेगा ना। तो 4 उधर, 4 गो प्लेन में, और 4 बाहर। तो टोटल कितना हो जाएगा, 8 नहीं 12। कितना हो जाएगा, 12। तो सीधा तुम लोग याद कर लेना, सिंपल क्यूबिक में कितना होता है, 6, बॉडी सेंटर में 8, और फेस सेंटर में 12। समझ में आ गया। वो पूछेगा तो कैसे बताएगा, समझ में आ गया ना। इसी तरह भाई देख सकते हो कैसे कैसे इमेजिन करना हम लोग को, किस तरह से बता दिए। क्लियर हो गया। बताओ ये सजा किस में रहे हैं हम लोग, 1 डायमेंशनल में जा रहा है क्या, 2D में जा रहे हैं, 1। तो जब लीनियरली जब एटम को हम लोग ऐसे सजा देंगे इसको बोलते हैं क्लोज्ड पैकिंग इन 1 डायमेंशनल। अच्छा इसमें अगर कोऑर्डिनेशन नंबर तुमसे पूछेगा 1 डायमेंशनल में, क्या पूछेगा, कोऑर्डिनेशन नंबर इसका पूछ देगा 1 डायमेंशनल। तो बताओ तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा इसका, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 2। अगर तुमसे पूछेगा क्लोज पैक्ड इन 2 डायमेंशनल में, क्या पूछेगा, क्लोज्ड पैकिंग इन किस में, 2D में। किस में बात करेंगे, तो 2D में 2 तरह से होता है। कितने तरह से, 2 तरह से। पहला क्या नाम है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। क्या नाम है, स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग। और दूसरा क्या नाम क्या है, बोलो जल्दी से, हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग। एक हो गया स्क्वायर क्लोज पैकिंग और दूसरा क्या हो गया, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो सबसे पहला नंबर हम लोग पढ़ेंगे क्या, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। क्या पढ़ेंगे हम लोग, स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग। तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग किसको कहते हैं पहले ही समझ लेना, ठीक है। जब हम स्फीयर को 2 डायमेंशनल में, कौन सा डायमेंशन में, 2 डायमेंशनल में टच करते हैं। देखो सबसे पहले अगर मान के चलो 1 2 3 4, इस तरह से हम पहले भी 1D में सजा रहे हैं, कौन सा डी में। उसके बाद हम इसको एक साइड वाइज टच करते जाएंगे, एक ऊपर ऐसे रखेंगे,
टच करके रख रहे हैं। इस तरह से हम लोग सजाते जा रहे हैं। उसी तरह यहाँ पे भी रख सकते हैं हम लोग। तो 1D में है कि 2D में है? सब के 2D में है। केकरा सूझ रहा है 3D में? एक 2D में है, ठीक है। एक एक्स एक्सिस तरफ रखें और एक कहाँ पे रखें? वाई एक्सिस में। तो बताओ जब हम इस तरह से रखें तो देखो तो ध्यान से, एक आइटम जो है ये वाला कितना आइटम से टच में हो गया? 1 2 3, अरे क्या हो गया? तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 4। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 4। सर यहाँ पे अगर सबको मिलाते हैं देखो तो एक स्क्वायर जैसा बन रहा है कि नहीं? ये जो खाली स्पेस किसके जैसा बन रहा है? स्क्वायर के जैसे, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग स्क्वायर क्लोज पैकिंग। क्या बोला जाता है? चलो दूसरा आता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। दूसरा कौन आता है? हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग। हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग। तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कैसे बोला? देखो हेक्सागोनल के नाम है, क्या बनेगा? हेक्सागोन। उसको कैसे सजाना है? पहले एक लाइन में इस तरह से गोल गोल समझो, 1 डायमेंशन में। क्या इस तरह बनाना आएगा 1 डायमेंशन में? उसके बाद दूसरा लेयर जो है ना, इसको खाली स्थान है जो यहाँ पे खाली स्थान, इसको इसके भाषा में हम वॉइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? वॉइड। बाई नहीं, वॉइड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? तो ये वॉइड अभी बताएंगे वॉइड होता क्या है। जैसे खाली स्पेस यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे, इसको क्या नाम देते हैं? वॉइड। इसके बाद हम वॉइड ही पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे हम लोग? वॉइड्स। तो देखो जो ये खाली स्पेस है वॉइड है, दूसरा लेयर यहाँ पे रखेंगे 1, उसके बाद यहाँ पे 2, उसके बाद क्या हो गया? इस तरह से रखते चले जाएंगे। अच्छा कहाँ पे रख रहे हैं हम लोग? वॉइड के ऊपर। यहाँ तरह यहाँ पे भी रख सकते हैं। कोई दिक्कत किसी को? लड़की सबसे गोल गोल नहीं बनेगा तो चूड़ी ले लेना और बना लेना। समझ में आया? बन गया। अब यहाँ पे देखो तो ये वाला जो है स्फेयर कितने स्फेयर से टच में है? 1 2 3 4 5 और कितना हो गया? तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 6। और इसको मिलाओ यहाँ से, देखो हेक्सागोन बनेगा। नहीं बना हेक्सागोन? बन गया कि हेक्सागोन की, देखो तो काट करके। तो इसको हम बोलेंगे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। इसको क्या बोलेंगे? स्क्वायर क्लोज पैकिंग। 1 डायमेंशनल में हम लोग जो बोलेंगे इसको लीनियरली अरेंज करेंगे 1 डायमेंशनल में। तो एटम या मॉलिक्यूल या आयन को ऐसे लीनियरली अरेंज करेंगे तो इसको बोलते हैं क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशनल। अगर 2 डायमेंशन में करेंगे तो उसमें एक बनेगा स्क्वायर क्लोज पैकिंग और दूसरा क्या बनेगा? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। स्क्वायर क्लोज पैकिंग कैसे निर्माण होगा? तो सबसे पहले फर्स्ट लेयर हम लोग रखेंगे, उसके बाद दूसरा लेयर एक दूसरे के टच में रखते चल जाएंगे, ऊपर भी और कहाँ पे? तो इस तरह से तैयार होगा क्या तुम्हारा? स्क्वायर क्लोज पैकिंग। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में क्या करेंगे? टच में नहीं, जो वॉइड बन रहा है ना उस वॉइड के ऊपर दूसरा लेयर रखते चला जाएंगे, ठीक है। अब वॉइड के ऊपर रखेंगे तो हमें मिलेगा क्या तुम्हारा? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। देखो ये 1 डायमेंशनल बहुत अच्छा लगा, 2 डायमेंशनल उससे थोड़ा अच्छा लगा, 3 डायमेंशनल में दिमाग घूम जाएगा। कौन सा डायमेंशन में? 3 डायमेंशनल में दिमाग क्या हो जाएगा? अभी देखो तो, अभी देखो इसको हम एक लेयर में सजाएं, एक एक्स एक्सिस था और एक ऊपर वाला क्या हो गया? वाई एक्सिस। अब इसके ऊपर एक और लेयर डाल देंगे जेड एक्सिस पे, तो क्या हो जाएगा? वो 3 डायमेंशन में। तो 3 डायमेंशन में कैसे सजाएंगे? तो अभी 2 डायमेंशन में हुआ, अगला हम लोग पढ़ाएंगे किसके बारे में? 3 डायमेंशन के बारे में। उतारो इसको। पहला लेयर कौन है? ब्लैक वाला। पहला लेयर कौन है? दूसरा लेयर कौन है? ब्लू वाला। बताओ नीचे वाला लेयर और सेकेंड लेयर दोनों बराबर है कि अलग अलग है? अलग अलग है। जैसे 3, पहला लेयर ये वाला है, दिख रहा है सबको? ये फर्स्ट लेयर में रख दिए हैं और दूसरा का लेयर जो खाली स्पेस नहीं है गड्ढा, इसके ऊपर रख दी इस तरह करके, 2 लेयर हो गया। अब तीसरा का लेयर इसके ऊपर रखेंगे। कौन सा लेयर? तो अगर तीसरा का लेयर हम अगर तीसरा लेयर वॉइड सी के ऊपर रख दें, कहाँ पे? सी के ऊपर। तो देखो तो सी के ऊपर अगर हम तीसरा लेयर रख देते हैं, रख दिए तीसरा लेयर कहाँ पे रख दिए? सी के ऊपर। इसको लेयर नंबर क्या मान लेते हैं? सी। अब तुम बताओ फर्स्ट लेयर और थर्ड लेयर बराबर है कि अलग अलग है? बराबर हो गया। मतलब लास्ट वाला लेयर और थर्ड वाला लेयर एक ही जैसा नहीं लग रहा है? क्योंकि देखो समझो, पहले का लेयर जो रखे उसका नाम क्या दिए हम लोग? ए। ये जैसे हम बनाए तो देखो वॉइड बन गया, तो वॉइड बी के ऊपर रखें दूसरा लेयर। कौन सा लेयर?
तो एक नया तीसरा वॉइड बन गया जिसका नाम क्या है सी, और फिर सी के ऊपर तीसरा लेयर रखें तो ए लेयर और सी लेयर क्या हो गया, बराबर हो गया। तो इस तरह से जो क्लोज पैकिंग तैयार होगा इसको हम लोग बोलेंगे ए बी टाइप क्लोज पैकिंग। क्या बोलेंगे, ए बी टाइप क्लोज्ड पैकिंग। क्या बोला जाता है, ए बी। क्यों बोले ए बी, क्योंकि फर्स्ट लेयर और लास्ट लेयर क्या हो गया, दो ही लेयर, इसलिए इसका नाम क्या बोलेंगे, ए बी टाइप क्लोज पैकिंग, और इसका नाम होता है हेक्सागोनल। क्या बोलेंगे इसको, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। क्या बोलेंगे इसको, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, और इसको शॉर्टकट में बोलते हैं HCP। क्या बोला जाता है, HCP। चलो ऐसा कंडीशन है कि सर ठीक है आप नया वॉइड जहां बना है सी उसके ऊपर रखें, तो एक वॉइड खाली है तुम्हारा ए, है ना खाली, नहीं खाली, ये पे कुछ रखे हैं क्या, हम लोग किस पे रखे थे, बी नंबर पे, ये तो खाली पड़ा है। अगर हम सी के ऊपर नहीं रखें, वॉइड ए के ऊपर रख दें, कहाँ पे रख दें, वॉइड ए के ऊपर रख दें, तो तुम बताओ अगर वॉइड ए के ऊपर यहाँ पे ये है तो वॉइड ए के ऊपर रख देते हैं तीसरा लेयर, कौन सा लेयर, तीसरा लेयर, तो बताओ जो वॉइड ए के ऊपर रखा है कोई लेयर से मैच कर रहा है, नहीं, लेयर ए, सेकेंड लेयर बी, और तीसरा लेयर कौन हो गया सी, कोई लेयर से मैच कर रहा है, नहीं मैच कर रहा है। तो जब नहीं मैच करेगा तो इसको बोल देते हैं हम लोग, क्या बोल देते हैं, ए बी सी टाइप क्लोज पैकिंग। क्या बोलेंगे, क्लोज्ड पैकिंग, और इसको बोलते हैं हम लोग क्यूबिक क्लोज पैकिंग। क्या नाम बोलते हैं इसको, क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग। किसके नाम से जानते हैं हम लोग, CCP के नाम से जानते हैं। तो दो तरह से हमारा नया चीज बन के आया है 3 डायमेंशन में। फिर समझो क्या क्या कहना चाह रहे हैं, सो कहना क्या चाह रहे हैं हम लोग। सबसे पहले अगर तुमको हम समझाते हैं, सबसे पहले एक हम, जैसे हमारे पास एक आइटम है, ठीक है, इसको पहले लीनियरली ऐसे सजा दिए इस तरह करके। तो देखो वॉइड बना होगा तुम लोग के पास, वॉइड बना नहीं होला, एक वॉइड दो वॉइड बना कि नहीं। तो जब ये वॉइड बना है तो दूसरा का लेयर इस वॉइड के ऊपर रख देंगे, यहाँ पे ऐसे करके रख दिए, जैसे दूसरा का लेयर रख देंगे, पेन दे तो, देखो इस तरह से रख दिए, 2 लेयर रखा गया। तो देखो तो नीचे वाला लेयर और ऊपर लेयर बराबर है, नहीं है, तो बताओ दूसरा का लेयर रखे ना तो एक और नया वॉइड बना, यहाँ पे देखो खाली स्पेस बना कि नहीं। अब इम्पोर्टेंट है कि जब हम लोग मतलब तीसरा लेयर अगर वॉइड इसके ऊपर रखते थे, किसके ऊपर, इसके ऊपर, तो बताओ तीसरा लेयर, दो तरह से वॉइड हमारा बन चुका है, इधर और बनाएंगे तो और वॉइड बनता चला जाएगा। तो 2 लेयर, जब हम एक लेयर सजाएं तो 2 वॉइड बना जिसका नाम है बी और इसका नाम ए। अब दूसरा का लेयर हम किसके ऊपर रख रहे हैं, बी के ऊपर, जैसे बी के ऊपर रखें, सारे बी के ऊपर रख दिए तो एक नया वॉइड बना, क्या बन गया, सी। 2 लेयर जब हम सजाएं, एक फर्स्ट नंबर और दूसरा क्या था, सेकेंड नंबर, और सेकेंड नंबर पे जब हम डालें, बी पे रखें, एक नया वॉइड क्या बन गया, सी। तो तीसरा लेयर अगर वॉइड सी के ऊपर रख देते हैं, कहाँ पे रख देते हैं, सी के, तो पहला लेयर और तीसरा लेयर बराबर हो जाएगा, पहला लेयर और तीसरा लेयर क्या हो जाएगा, बराबर। और जब बराबर होगा तो उसको क्या बोलेंगे, ए बी टाइप क्लोज पैकिंग, और इसी का नाम क्या है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। लेकिन जब तीसरा लेयर सी के ऊपर नहीं रख कर किसके ऊपर रख देते हैं, ए के ऊपर, तो ए के ऊपर रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ए बी सी क्लोज पैकिंग, और इसको हम लोग बोलते हैं क्यूबिक क्लोज पैकिंग बोलते हैं। अब बता, ये हम फिगर बताएं मात्र एक जगह पे, ये पूरा में बनेगा ऐसे ही, कैसे बनेगा, जैसे हम अभी बी, हम ये वाला क्या हो रहे, जैसे ये वाला सी पे रखे ना, तो यहाँ पे भी बी के पे ऐसे रखेंगे, बी के ऊपर, यहाँ पे भी बी के ऊपर रखेंगे, ऐसे यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ पे सी बनेगा ना, तो सी के ऊपर रखेंगे तो फिर ये वाला ऊपर रखेंगे सी के ऊपर, तो फर्स्ट लेयर और थर्ड लेयर क्या हो जाएगा, बराबर। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ए बी टाइप क्लोज पैकिंग। तो पूरा में नहीं बनाओ, इतने में फ्रेश बनाओ पहले, ठीक है, इतना में क्या बनाओ, फ्रेश बनाओ सबसे पहले, उतारो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के बारे में। तो कल हम बताए थे जब हम स्फेयर को 3 डायमेंशनल में अरेंजमेंट करते हैं ऐसे करके, कौन सा डायमेंशनल में,
3 डायमेंशन में। पहले ये लेयर, दूसरा हम लोग इस खाली स्पेस पे रखते थे, इस तरह करके रखते थे कि नहीं, बोलो ना यस सर। कोई नहीं बोलता रे चुड़ैल, देखो इधर ऐसे रख दिए हैं, बोलने से अच्छा लगता है इसलिए बोला करो। पहला लेयर हो गया, तो दो, जब हम इस तरह सजाए थे तो यहाँ पे आया था व्हाइट्स, नाम दिए थे बी बी बी, नीचे वाला को ए दे दिए थे। उसके बाद सेकेंड लेयर कहाँ पे रखे थे, बी नंबर पे। सेकेंड लेयर कहाँ पे रखे थे, बी नंबर पे ऐसे रखे थे, एक यहाँ पे, फिर यहाँ पे, और फिर कहाँ पे रखे थे, यहाँ पे रख दिए। तो एक नया व्हाइट बना था क्या, सी। 2 लेयर हो गया था, एक लेयर को मान लिए थे फर्स्ट, और ये वाला लेयर क्या हो गया था, बी। अच्छा, तीसरा लेयर कौन सा लेयर, तीसरा लेयर अगर हम व्हाइट सी के ऊपर रखते हैं, किसके ऊपर, सी के ऊपर रखा था। देखो फर्स्ट और थर्ड बराबर हुआ कि नहीं, तो फर्स्ट और थर्ड बराबर हो जाएगा तो इसको बोलते हैं ए बी टाइप, क्या बोलते हैं हम लोग। और इसी का नाम क्या होता है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। लेकिन अगर थर्ड लेयर सी पे नहीं, अगर ए पे रख देते हैं तो तीनों लेयर डिफरेंट हो गया। इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, एबीसी टाइप्स क्लोज पैकिंग, जानते हैं कि नहीं। तो अभी हम सबसे पहले किसके बारे में पढ़ते हैं, एबी टाइप्स, जिसका नाम क्या है, हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग। तो बताओ, ये थोड़ा खिचपिचा गया, नहीं अच्छा लग रहा है, इसको जूम करके बड़ा बड़ा करके दिखते हैं, क्या करके दिख देंगे हम लोग, बड़ा बड़ा। देखो तो नीचे लेयर में कितना है, कितना आइटम है, देखो 1 2 3 4 5 6, नीचे लेयर में कितना आइटम रखा हुआ है, 6। दूसरा का लेयर में कितना आइटम, 1 2 3, है कि नहीं। तो हम बोले पहला लेयर और दूसरा लेयर डिफरेंट, और तीसरा लेयर फिर किसके लेयर के जैसा हो जाएगा, पहला लेयर के जैसा। तो पहला लेयर में कितना आइटम है, 6, तो दूसरा लेयर में कितना, 3, और तीसरा लेयर में कितना आइटम हो जाएगा, 6। फिर चौथा लेयर में 3, फिर उसके ऊपर 6, कितना होता है। तो देखो हम बताते हैं, समझाते हैं, ठीक है। पहला लेयर हम ऐसे बनाते हैं, समझ में आ जाना चाहिए, समझ में। पहला लेयर बनाने जा रहे हैं, कोई दिक्कत किसी को, ये सर बोलता रहे, दिक्कत कैसे हो जाएगा। पहला लेयर में देखो ये वाला है, पहला लेयर में क्या है, देखो एक आइटम यहाँ पे इस तरह करके है कि नहीं, एक यहाँ वाला है, कोना कोना पे है ना, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, और फिर यहाँ पे, यही ना, देखो जूम करके बताए थे। लास्ट वाला में जो ये लेयर है 1 2 3 4 5 6, अरे बीचवा में है, तो ये कहाँ पे आ गया, बीचवा में। तो पहला लेयर ये बना दिए, ठीक, अभी हम मिटाएंगे फिर से। उसके बाद इसके ऊपर रखा हुआ कितना लेयर, 3 गो लेयर, मतलब 3 आइटम, 1 2 3 हो गया। फिर इसके ऊपर सेम यही वाला रिपीट होगा, होगा कि नहीं यही वाला। तो इसके ऊपर ऐसे रखेंगे, फिर से हम लोग ऐसे करके बीच में आइटम। अब इसको बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, इसको अच्छा से दिखाते हैं। अच्छा से कैसे दिखाते हैं, देखने में अच्छा लगना चाहिए, समझ में आ रहा है, बिल्कुल किसके जैसा, मेरे जैसा, समझ में आ रहा है। अपना तारीफ खुद करना चाहिए, दूसरा कोई ठिका लिया क्या, अपना तारीफ क्या करना चाहिए, खुद करो। देखो नीचे में कितना आइटम, 1 2 3 4 5 6 है ना, ये नीचे वाला, नीचे वाला लेयर। उसके सेकंड में कौन सा लेयर है, 3 आइटम वाला, 3 आइटम वाला। फिर उसके ऊपर कौन सा आइटम हो गया, 6 लेयर। और सब एक दूसरे के क्या में है, ये टच में है, किस में है, ये टच में है। इस तरह छोटा छोटा बनाएंगे, तुमको अच्छा लगेगा, फीलिंग कैसा लगेगा, गुड, हो गया। अच्छा देखो तो ये लेयर और ये लेयर बराबर है कि नहीं, ये दोनों लेयर नहीं बराबर है, देखो तो इसको बोलेंगे ए बी, क्या बोलेंगे। अच्छा उसके नीचे वाला भी 3 आइटम रहेगा, कितना आइटम रहता है, 3 आइटम रहेगा, इस तरह करके। देखो ये वाला लेयर और ये वाला लेयर क्या रहेगा, बराबर। तो इसको कंसीडर करो, चाहे इसको कंसीडर करो। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग। अब इसको एक और स्ट्रक्चर बनाते हैं। बताओ ये वाला स्ट्रक्चर कहाँ से निकालें, समझ में आ गया। अभी ये वाला स्ट्रक्चर पूछेगा कहाँ से निकालें, तो यहाँ जो निकाले थे ए बी टाइप जो स्ट्रक्चर बना था, उसी को हम लोग क्या कर दिए, बड़ा करके लिखे। इसको और अच्छा से सजा करके लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिखेंगे, छोटा बना करके।
ताकि तुमको क्या लगे, इसको मिला देते हैं। क्या करते हैं हम लोग, इधर जाना कोना निकल गया, अभी ज़्यादा निकल गया है। ये बेचारे बड़ी खुश हो रही है, सर आपसे गलती है बन जाता है। पागल पागल आदमी सब यहीं पे है ना। इसको मिला देते हैं इस तरह करके। एक बोल रही उससे अच्छा तो यही ठीक था। ये बीच में एटम हुआ, ये बीच में एटम हुआ, सब एक दूसरे में कैसा है, ये सब टच में रहेगा ऐसे करके। कैसा रहेगा, टच में रहेगा। हो गया, ये वाला भी किस में रहेगा, इसमें टच में रहेगा। इसी को बोलते हैं हेक्सागोनल क्लोज्ड HCP। क्या बन गया ये, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अब पहला सवाल इसमें, सवाल नंबर फर्स्ट, नंबर ऑफ आइटम, नंबर ऑफ आइटम इन HCP। पहला सवाल क्या निकालने बोलेगा, किसका नंबर ऑफ आइटम कितना निकालिए। तो देखो, तो सबसे पहले हम लोग ये जो कॉर्नर पे रखा हुआ आइटम, कोना पे है ना, ये कितना कंट्रीब्यूट करेगा जानते हो, 1/6 भाग। कितना भाग, जैसे तुम लोग को हम लोग बताए थे क्यूबिक में काट के बताए थे कि नहीं, 1/8। तो ये एक कॉर्नर पे जो है कितना भाग कंट्रीब्यूट करेगा, ये 1/6। देखो इस तरह करके है, आइटम को काटोगे तो ऐसे लगेगा, ये देखो गोल ये वाला भाग में है कि नहीं, ये वाला भाग काटेंगे हमें मिलेगा 1/6 भाग। अच्छा, बॉडी के अंदर तुम लोग को सिखाए थे कितना होता है, 1। बॉडी के अंदर 1, उसमें कोई काट छाट की जरूरत नहीं। फेस के ऊपर कितना होता है, 1/2। फेस के ऊपर कितना होता है, 1/2। चलो सबसे पहले अगर हम निकालते हैं कॉर्नर के ऊपर, तो 1 2 3 4 5 6 और 6 कितना हो गया। तो बता, सबसे पहले कॉर्नर पे हम लोग बात करेंगे, कहाँ पे बात करेंगे, कॉर्नर पे। तो बता कॉर्नर पे कितना है, बता तो 12 होता है, तो 1 बटा क्या करे कंट्रीब्यूट करेगा, 6 ना। तो 6 ऊपर 6 नीचे, 12 नहीं हुआ, 6 ऊपर और 6 नीचे। अच्छा, फेस पे देखेंगे, कहाँ पे बात करेंगे लोग, फेस पे। तो फेस पे कितना लिखोगे, फेस पे कितना होता है, 2 × 1/2 प्लस बॉडी के अंदर, बॉडी के अंदर कितना है 1, लेकिन आइटम की संख्या कितना है 3 ना। तो 3 × 1 काट दिए, 6 दूनी 12, 2 + 1 + 3 = कितना हो गया 6। पहला टर्म लिख लेना, नंबर ऑफ आइटम इन HCP = कितना हो गया 6। जब से तुमसे पूछेगा कि नंबर ऑफ आइटम बताइए HCP में कितना होता है 6, नंबर ऑफ आइटम इसमें कितना हो जाता है 6। फिर से समझो सर, कॉर्नर यहाँ पे 6 है, कितना कॉर्नर है 6, और कॉर्नर पे कितना कंट्रीब्यूट करता है 1/6। तो बटा इसमें 6 है, तो नीचे वाला में भी 6 है ना, और ये वाला सब एक दूसरे में क्या है, टच में है। किसमें है, तो अगर कॉर्नर पे हम लोग निकालना चाहेंगे तो 12 हुआ, और एक कॉर्नर पे कितना कंट्रीब्यूट करेगा 1/6, काटें तो कितना आ गया 2। अब फेस की बात करेंगे, देखो यहाँ पे फेस है और एक फेस यहाँ पे है, तो फेस कितना हो गया 2 ना। तो फेस के ऊपर कितना कंट्रीब्यूट करता है 1/2। तो 2 है तो 2 × 1/2। बॉडी के अंदर काटने उठने के झंझट नहीं है, तो बॉडी के अंदर कितना आइटम है बता दो 3। तो 3 इंटू क्या करेंगे 1 करेंगे, और 3 × 1 करेंगे तो क्या आ गया वैल्यू 3। अब इस सबको जोड़ देंगे तो आंसर कितना आ गया 6। तो सबसे पहले पूछेगा सवाल कि HCP में नंबर ऑफ आइटम कितने होते हैं 6 होते हैं। दूसरा सवाल कोऑर्डिनेशन नंबर, दूसरा सवाल क्या है कोऑर्डिनेशन नंबर। तो पहला दूसरा है कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ HCP। तुम लोग बताओ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होना चाहिए, बता पाएगा कोई, कितना होना चाहिए कोऑर्डिनेशन नंबर, कोई बताओ।
अच्छा तुम लोग बताओ कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या होता है? सब एक दूसरे के टच में होना चाहिए। सब एक दूसरे में कितना हो गया? टच। अच्छा ये वाला देखो तो एक इसमें कितना आइटम है? इसमें इसमें कितना आइटम है? तीन है ना नीचे, तीन यहाँ पे भी है, तीन यहाँ पे भी है। अच्छा इसमें कितना है? 6। इसमें कितना है? 6। तो बताओ ये वाला आइटम इसके टच में रहेगा तो 6 आइटम है तो 6 वो टच में रहेगा कि नहीं? तो 6 हो गया इसका टच में। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या बोलता है कि एक आइटम अपने सराउंडिंग कितने आइटम से टच में रहेगा वही उसका क्या कहलाएगा? कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाएगा। क्या कहलाएगा वो? कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाएगा। अच्छा ये वाला कितना टच में रहेगा? 3 आइटम है ना, तो तीनों टच में नहीं रहेगा, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा बता तो? कोऑर्डिनेशन नंबर बराबर 3। इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 6। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 6 आइटम है तो 6 ना टच रहेगा। अच्छा इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा बता तो? 3। अब बोलेगा टोटल एचसीपी का कोऑर्डिनेशन नंबर निकालिए, तो टोटल जोड़ दो, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 3 + 3 + 6 इक्वल टू कितना हो गया? 12। अब ये दो चीज रट रखना, एचसीपी में नंबर ऑफ आइटम कितने होते हैं? 6। एचसीपी में नंबर ऑफ आइटम कितना होता है? 6। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 12। तो दो चीज होता है। तभी हम लोग एचसीपी के बारे में पूरा डिटेल जानेंगे। इसका पैकिंग फ्रैक्शन निकालेंगे। क्या निकालेंगे हम लोग? पैकिंग फ्रैक्शन। अब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर पता हो गया, एटम पता हो गया, तो अब इसका एचसीपी का हम पैकिंग फ्रैक्शन आसान से निकाल सकते हैं। अब इसको फिगर को बना कॉपी में बढ़िया से, जैसे लिखे हैं वैसे बना। सबसे पहले नंबर ऑफ आइटम। तो नंबर ऑफ आइटम हम कैसे निकालते थे? तो क्या करते हैं, जहाँ जहाँ जो आइटम जितना पाया जाता है, जैसे हम कॉर्नर पे बताए थे, कॉर्नर पे कितना कंट्रीब्यूट करेगा? 1/6। तो टोटल कितना कॉर्नर हुआ? 6 और 6 कितना हो गया? तो एक कॉर्नर पे नंबर ऑफ आइटम निकालें तो 12 × 1/2 2 आया। अच्छा उसके बाद हम कहाँ पे बात करेंगे? फेस के ऊपर, यही ना फेस। तो फेस पे कितना कंट्रीब्यूट करेगा? 1/, तो 2 गो फेस है, तो 2 फेस है तो 2 लिखे हैं, और 1/, क्या किए हैं? 2, 1 बार में कट गया। अब बात करेंगे बॉडी के अंदर, तो बॉडी के अंदर कौन पाया जाता है? ही ना तीनों। तो 3 है तो एक आइटम के लिए 1 गो, तो 3 आइटम के लिए 3। अब इसको जोड़ हटाओ काट कूट करो तो कितना आ गया आंसर? कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं, हमारा नंबर ऑफ आइटम निकल गया। कोऑर्डिनेशन नंबर हम लोग कैसे निकालते हैं? क्या बताए थे तुम लोग का कोऑर्डिनेशन नंबर के डिफिनेशन? कि कोई भी आइटम अपने आसपास कितने आइटम से सराउंडिंग है, घिरा हुआ है, वही क्या कहलाएगा? उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। आप कोऑर्डिनेशन नंबर ध्यान से देखना। आप थोड़ा सा इमेजिन नहीं कर पाता इसलिए दिक्कत हो जाता है। अब देखो, अब ये वाला कितना आइटम है इसमें बता तो? 6 है कि नहीं? 6। तो बताओ ये 6 आइटम जो है, ये 6 दूसरे आइटम से टच में रहेगा, रहेगा कि नहीं? ये वाला जो 6 आइटम है, 6 दूसरे आइटम से टच में रहेगा, तो जितने आइटम से टच में रहेगा वही क्या कहलाएगा? उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। तो सिर्फ इसका निकालना चाहेंगे तो कितना आएगा कोऑर्डिनेशन नंबर? 6। अच्छा ये कितना आइटम है इसमें? 3। तो ये 3 किसी 3 आइटम से टच से रहेगा, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 3। उसी तरह ये भी इसको निकालना चाहेंगे तो ये कितना आइटम से टच में रहेगा? 3। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? तो हमको पूरा का निकालना है ना, तो पूरा को जोड़ दो। क्या कर देंगे? तो एचसीपी के मतलब होता है पूरा के बारे में बताइए, तो टोटल को जोड़ दिए तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना निकल के गया? 12। तो कोऑर्डिनेशन नंबर एचसीपी के निकल के गया 12, और नंबर ऑफ आइटम कितना निकल के गया? 6। अब हम इसका पैकिंग फ्रैक्शन निकालेंगे। पैकिंग फ्रैक्शन के मतलब बताए थे ना कि कितना आइटम जो है जगह लिखा हुआ है और टोटल एचसीपी का वॉल्यूम कितना है, इन दोनों का जो रेशियो आएगा वही क्या कहलाएगा? उसका पैकिंग फ्रैक्शन। अब हेडिंग लिखेंगे इसका पैकिंग फ्रैक्शन के बारे में। चलो जहाँ हो गया, कोई दिक्कत बीच में यहाँ पे है, इसको मिला देंगे इस तरह करके। हो गया, बन गया हेक्सागोनल। क्या बन गया ये? अच्छा तुम लोग यहाँ पे बता तो, आइटम कॉर्नर पे ऐसे लाई करेगा कि नहीं? यहाँ पे भी लाई करेगा, टच में है ना ऐसे करके। तो तुम बताओ यहाँ से यहाँ के बीच को क्या बोलते हैं? रेडियस। इसको भी क्या बोलते हैं? रेडियस। और यहाँ से यहाँ डिस्टेंस ये होता है कि नहीं, इस तरह करके। तो हम ए बराबर क्या लिख सकते हैं? r + r इक्वल टू a/2 होगा, 2r होगा। अच्छा इसका जो हाइट है रट लो, इसका यहाँ से जो हाइट है, इसका जो हाइट क्या है, इसका वैल्यू होता है, कैलकुलेट कर देंगे बाद में, लेकिन अभी याद रखना क्या होता है? 4r 2/3 अंडर रूट। ये किसका हाइट हो गया? हाइट ऑफ एचसीपी।
यहाँ से यहाँ दूरी जो है इसका वैल्यू कितना था, 4r √2/3 यही ना होता है। अब हमें निकालना है इसका क्या चीज, पैकिंग फ्रैक्शन। तो पैकिंग फ्रैक्शन निकालने के लिए सबसे पहले इसका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। अगर इसका पूरा वॉल्यूम निकल जाएगा HCP का, तो पैकिंग फ्रैक्शन निकालना हम लोग को। फिर आइटम का वॉल्यूम निकालेंगे, तो आइटम का वॉल्यूम और किसका वॉल्यूम, HCP का वॉल्यूम, दोनों का रेशियो निकाल देंगे। और जैसे रेशियो निकालेंगे तो क्या निकल जाएगा, पैकिंग फ्रैक्शन। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम इसका एरिया निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ आइटम। इसमें तो सबसे पहला बता, इसमें आइटम की संख्या कितना बताए थे, टोटल बेस एरिया पहले निकालेंगे। बेस एरिया, बेस एरिया बताओ आइटम की संख्या कितना था, 6। और एरिया का फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला लगाएंगे, √3/4 A² √3/4 इंटू √3/4 और A² है। ए का वैल्यू यहाँ पे देखो, बताओ कितना है, 4r। ए का वैल्यू कितना हो गया, 4r। तो 2r है, 2r 4 नहीं, 2r है, स्क्वायर कर दो, क्या निकल के आ जाएगा, 6√3/4 4r²। r कट गया, 4 कट गया ना, हो गया। अच्छा अब हम लोग को निकालना है, ये वॉल्यूम है क्या, ये हम लोग HCP का वॉल्यूम निकालना है। दूसरा में निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ HCP, वॉल्यूम ऑफ HCP। तो देखो वॉल्यूम ऑफ HCP कैसे निकलेगा, जो हम वो एरिया निकाले हैं उसमें सिर्फ मल्टीप्लाई कर दो हाइट को। क्या करोगे, हाइट को, मतलब बेस एरिया इंटू हाइट। क्या करोगे, तो इसका वैल्यू कितना निकला है, 6√3r² इंटू हाइट का वैल्यू कितना है, 4r2/3 है ना होगा। अच्छा अब तुम लोग को एक चीज सिखाते हैं, क्या सिखाते हैं, एक चीज। आप बता तो, काट दें, कटेगा कि नहीं, ताकता हमरे लगता है। ऐसे लिखो ना, 4r√2/√3 √3 कट गया, तो कितना हो जाएगा बता तो, 6 चौके 24, 6 गुना 4 कितना हो गया, 24 हो गया। और रूट में क्या करोगे, √r² और r क्या हो गया, RQ। तो हमारा क्या निकल गया, वॉल्यूम ऑफ HCP। तो बता सबसे पहले हमारा वॉल्यूम निकल चुका है किसका, HCP का। और HCP का जब वॉल्यूम निकल गया है तब आइटम का वॉल्यूम निकालेंगे। किसका वॉल्यूम, आइटम। तो बताओ तो आइटम का वॉल्यूम निकालेंगे, तो वॉल्यूम ऑफ आइटम। तो बता आइटम की संख्या कितना है इसमें, 6 है। कितना आइटम की संख्या, 6। और आइटम कैसा होता है, स्फेयर। तो स्फेयर का वॉल्यूम कितना होता है, फॉर्मूला बताओ, 4/3πr। ये बोकवाल कैसे नहीं जानता तुम लोग कुछ नहीं। इसका उसको मल्टीप्लाई करो, क्या लिखोगे, 24 3πr⁵। बताओ वॉल्यूम ऑफ आइटम इन HCP इज इक्वल टू क्या हो गया, 8×3 = 24, क्या हो गया, 8πr⁵। देखो हम लोग का आइटम का वॉल्यूम निकल गया, HCP का वॉल्यूम निकल गया, तो पैकिंग फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ आइटम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ HCP। दोनों का जो वैल्यू कैलकुलेट करके आएगा वही इसका क्या कहलाएगा, HCP। चलो उतारो पहले यहाँ तक। अच्छा जो जो वैल्यू निकाले सबको याद है ना, बता तो इसका कितना निकाले हम लोग, 8πr⁵। अच्छा इसका कितना निकाले, इसी का ना निकाले हैं। अच्छा इसका हम निकाले वॉल्यूम ऑफ HCP। बता तो वॉल्यूम ऑफ HCP कितना आया था, 24√RQ आया था ना। अच्छा और ये वाला चीज बता हम पैकिंग फ्रैक्शन निकालने जा रहे हैं। क्या बताने जा रहे हैं हम लोग, पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ HCP इज इक्वल टू। तो लिखेंगे यहाँ पे सबसे पहले क्या, वॉल्यूम ऑफ आइटम,
वॉल्यूम ऑफ आइटम डिवाइडेड बाय क्या लिखोगे, वॉल्यूम ऑफ HCP, नहीं लिखोगे, यहाँ पे आएगा पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ HCP इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ आइटम निकालना है। यहाँ पे देखो कितना आइटम है, 6 है, इंटू 4/3 पाई आर क्यू। अब इसका वॉल्यूम निकालना है कितना, यहाँ पे देखो निकाला है ना, क्या निकाला है, 24√2 हो गया। अरे हम समझ रहे हैं तुम्हारा बात को, एला कट गया, कटा कि नहीं। अच्छा, ये बोल रहा है सर डायरेक्ट काहे न काटें इस तरह करके, यही बोल रहा है ना, यहाँ थोड़ा समझा के काटेंगे तो और बढ़िया है ना। 24 से काटेंगे कितना बार में, कितना बार में कटेगा, 6 बार में कटेगा नहीं। अच्छा, फिर इसको काटेंगे कितना बार में, 3 बार में। ऊपर कितना जगह, पाई 1, कैसे पाई कहाँ छोड़ देगा, आइए ना, नीचे में क्या आ जाएगा, 3√2। ये हो गया पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ HCP। पाई का वैल्यू पुट करोगे, पाई का वैल्यू क्या करोगे, पुट करोगे, HCP, तो पाई का वैल्यू पुट करेंगे सारा, तो इसको आएगा 0.74। कितना आ जाएगा, 0.74। रट लेना, HCP का पैकिंग फ्रैक्शन कितना होता है, 0.74। ये कैसे आया, कहाँ से आया, उससे कोई मतलब नहीं है, डायरेक्ट रख लेना एग्जाम में। मतलब पैकिंग फ्रैक्शन HCP की कितना होता है, 0.7। और इसका परसेंटेज पूछेगा, क्या पूछेगा, परसेंटेज में, तो क्या जवाब दोगे बताओ, परसेंटेज ऑफ पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ HCP कितना हो जाएगा, 74%। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ, 74% मतलब उतना जगह कौन लिया हुआ है, आइटम, बाकी कितना परसेंटेज खाली होगा, तो लिख सकते हैं इम्पटी स्पेस, इम्पटी स्पेस इन HCP बराबर कितना हो जाएगा, 26%। यही कंक्लूजन निकला। तो पूरा हम लोग शॉर्टकट में बताएंगे HCP के बारे में, किसके बारे में, तो सबसे पहले शॉर्ट फॉर्म में, एक शॉर्ट में लिखते हैं, यहाँ पे क्या लिखते हैं हम लोग, शॉर्ट फॉर्म में। सबसे पहले नंबर ऑफ आइटम इन HCP कितना निकालें, 6। फिर बताओ कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ HCP कितना निकालें, 12। उसके बाद हम निकालें क्या, बेस एरिया निकाले थे, याद है, बेस एरिया इन HCP कितना निकाले थे, आधा कुछ, 6√3r²। उसके बाद निकाले थे वॉल्यूम ऑफ HCP कितना निकाले थे, 24√r³ ऐसे निकाले हैं। उसके बाद एक और निकाले थे वॉल्यूम ऑफ आइटम कितना निकाले थे, 8 पाई आर, सही निकाले थे। और गड़बड़ाते यहाँ लिख लो ना ऐसे, 4/3 पाई आर क्यू, 8 या 24 कट गया नहीं ना यार, बस इतना ही तुमको दिमाग में याद कर लेना है, समझ में आया। चलो उतारो यहाँ से फटाफट, कुछ क्वेश्चन करते हैं हम लोग जल्दी से। चलो सबसे पहले देखो ध्यान से, बोला नंबर ऑफ आइटम इन HCP कितना होता है, 6। कौन आंसर होगा इसमें, पहला आंसर सोल्व, ठीक है। असर्शन रीजन नहीं होता बड़ा वाला क्वेश्चन IIT में, वहीं का क्वेश्चन है, सब 2008 में आया था एक के साथ। बता वॉल्यूम ऑफ HCP यूनिट सेल, HCP का वॉल्यूम कितना होता है, 24√3। कहाँ ऑप्शन में है, ए नंबर, हो गया। दूसरा क्या लिखा है, द इम्पटी स्पेस कितना होता है, 26%। कौन आंसर होगा, डी नंबर, हो गया। आज जिसको याद होगा वो बनाया होगा, नहीं याद होगा मुंह ताकेगा। क्यूबिक क्लोज पैकिंग, ये रोने लगती है सर, नहीं उतारने देते हैं। CCP शॉर्टकट में क्या बोलते हैं इसको हम लोग, CCP, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। अब देखो क्यूबिक क्लोज पैकिंग कैसे बनाया जाएगा, क्यूबिक क्लोज पैकिंग इज जस्ट लाइक FCC स्ट्रक्चर। किसके जैसा, FCC के जैसा, इसमें कोई झंझट नहीं है। ये किसके जैसा होता है, FCC के जैसा। तो पहले ही लाइन लिखेंगे, CCP इज जस्ट
लाइक किसके जैसा, एफसीसी स्ट्रक्चर, किसके जैसा, एफसीसी स्ट्रक्चर। आज तुम लोग को मालूम है एफसीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना निकाले थे, 12 निकाले थे ना। नंबर ऑफ एटम कितना निकाले थे एफसीसी का, एफसीसी का कोई 12 बोल रहा है, कोई 4 बनाए थे। चलो इधर मिटा मैं। अच्छा तुम लोग ये बताओ तो, ये हमारा एफसीसी बनाने जा रहे हैं, क्या बनाने जा रहे हैं हम लोग, एफसीसी। एफसीसी हो गया। एफसीसी में एटम यहाँ पे रहता है इस तरह करके कॉर्नर पे, और कहाँ पे रहेगा, फेस पे, फेस पे ऐसे ऐसे रहेगा, एक ऊपर है एक इस पे नीचे। हो गया। अच्छा इसको हम रोटेट कर देते हैं 45 डिग्री पे, कितना डिग्री पे, 45 डिग्री। ये कौन सा स्ट्रक्चर है बता तो, एफसीसी। आप एफसीसी में कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ कितना होगा। अच्छा कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 12। अच्छा नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम बराबर कितना हो गया, 4, बता दिए थे ना। अच्छा इसमें पैकिंग फ्रैक्शन कितना आया था, पैकिंग फ्रैक्शन क्या बताए थे, पैकिंग फ्रैक्शन 74% और इम्पटी स्पेस 26%, नहीं ना आया था। तो इसको रोटेट करेंगे तो हमें मिलेगा, जानते हो कितना डिग्री पे रोटेट कर दिए हैं, 45 डिग्री पे बन गया। ये फेस हुआ, ये फेस हुआ, ये फेस हुआ, यहाँ पे हुआ कि नहीं। और इसी का स्ट्रक्चर बोलते हैं क्यूबिक क्लोज पैकिंग। तो जो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर वही रहेगा, कितना होगा, 12। इसमें नंबर ऑफ आइटम कितना, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया इसका, नंबर ऑफ आइटम कितना हो जाएगा, 4। बता इसमें पैकिंग फ्रैक्शन कितना हो गया, पैकिंग फ्रैक्शन 70। अच्छा इम्पर देखो कितना खुश हो रहा है, इम्पर्टी स्पेस कितना होगा, 26%। तो हम ये ज़्यादा कुछ लफड़ा वाला नहीं, सिर्फ ये याद रखना कि सीसीपी किसके जैसा होता है, एफसीसी। जो एफसीसी को होगा गुण, वही गुण किस में होगा, सीसीपी के। समझ में आया। ये एग्जाम में वो नहीं करता, आता है एचसीपी, कौन ला, एचसीपी के बारे में ज़्यादातर पूछता है। उतार लो। अब नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, व्हाइट्स।